गुड मॉर्निंग बायोलॉजी का दीवानों, कहना सिर्फ मेरी मानो, तुम सबों में आओ, वो आग है अपने अंदर की, तपिश को पहचानो, आग को पहचानो। अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा क्या कि ह्यूमन बीइंग में मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस में मैंने एक चीज़ पढ़ा था, टेस्टोस्टेरोन, है ना, क्योंकि स्पर्म के फॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल है। इसका क्या रोल है देखिए। टेस्टोस्टेरोन जो है डोमिनेंट हार्मोन है मेल के केस में। मेल का केस पढ़ रहे हैं टेस्टोस्टेरोन, तो डोमिनेंट हार्मोन है मेल के लिए, डोमिनेंट है, एकदम हावी है। ये सेक्स हार्मोन भी कहलाता है टेस्टोस्टेरोन। सेक्स हार्मोन क्यों कहलाता है सेक्स हार्मोन? क्योंकि ये टेस्टिस जो पेयर में होते हैं वहाँ पे इनका फॉर्मेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब ये टेस्टोस्टेरोन एक्टिव होता है तो स्पर्म का वहाँ पे फॉर्मेशन होता है। एंड टेस्टोस्टेरोन के बारे में ये कहा जाता है कि ये डोमिनेंट हार्मोन है। डोमिनेंट मतलब कि मेन हेवी है, जो आपको रिप्रेजेंट करता है सेक्स के मामले में। अगर मान लो कि मेरा टेस्टोस्टेरोन लो हो गया है ना, इसके वजह कर टेस्टोस्टेरोन के वजह कर ही हम लोग क्या कर होते हैं कि अपने पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, टेस्टोस्टेरोन। तो अब ये सवाल में आया कि एक मेल है कि फीमेल है ना। दोनों एक दूसरे का, तो मेल और फीमेल को जहन में जब आता है, बात होता है तो हिट करता है, तो लोग समझते हैं मेल मतलब रिप्रोडक्शन की बात हो रही है तो पेनिस, और फीमेल मतलब वजाइना। ज़्यादा तो ज़्यादा अट्रैक्शन इसी तरफ हो जाता है। बट हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो टेस्टिस है, जहाँ स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, वो भाई साहब टेस्टोस्टेरोन करा रहा है। और टेस्टोस्टेरोन हमारे बॉडी में, मेल के बॉडी में अगर एक्टिव है, मजबूत है, ठीक है, तो क्या करवाता है, जिसके वजह कर हम लोग अपने पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मतलब मेल जो है वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होगा और फीमेल जो है वो मेल की तरफ अट्रैक्ट होगा। फीमेल के केस में एस्ट्रोजन डोमिनेंट हार्मोन है, ठीक है। मेल के केस में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल के केस में एस्ट्रोजन। तो फीमेल की हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी मेल की बात कर रहे हैं। तो मेल में टेस्टोस्टेरोन क्या है, डोमिनेंट है, वो बनता है, एक्टिव होता है मेल में। तो मेल क्या होता है, अपने पार्टनर की तरफ, मतलब फीमेल पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, है ना। तो कभी कभी देखते हो ना कि कोई जा रहा है ससुरा, कोई लड़की उसको घूर रहा है। घूरना अलग चीज़ है और कोई देख लेना किसी को, वो अलग चीज़ है। घूरना इज नॉट अ राइट हैबिट, है ना। तो वो अट्रैक्ट हो जाना, किसी की बात पे अट्रैक्ट हो जाना, किसी के चेहरे को देखकर अट्रैक्ट हो जाना, वो क्या है, वो नेचुरल है। और उसमें टेस्टोस्टेरोन भाई साहब का बहुत बड़ा अहम रोल है, क्योंकि ये कह रहा है कि हम जिस भी सेहतमंद आदमी में एक्टिव है, सही है, तो हम क्या करवाएंगे, तो अपने पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट करवाएंगे। तो मान लो कि अगर ये लो हो जाए ससुरा, तो बगल में एकदम मतलब फेशियल वेशियल लगा के और एकदम मेकअप वेकअप पूरा करके अगर कोई ससुरा गुजरेगी, तब भी लोग उसको नहीं देखेंगे। काहे? वो तो पूरा एकदम फेशियल और क्या क्या होता है, पाउडर वाउडर लगा के गुजरी है कोई सुंदरी बगल से, बट उसको कोई नहीं देख रहा है। क्यों भाई साहब के बॉडी के अंदर तो टेस्टोस्टेरोन लो हो बैठा है। टेस्टोस्टेरोन लो होगा तो वो अपने पार्टनर की तरफ अटैक नहीं होने देगा, है ना। तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन का हमने देखा, टेस्टोस्टेरोन अगर हाई है, टेस्टोस्टेरोन अगर फिट है ह्यूमन के हेल्दी पर्सन में, तो ये अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स पार्टनर, एक्टिव होगा, स्मूथ, पॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन हुआ। मतलब कि जाइगोट का जो बेबी का फॉर्मेशन होता है वो आसानी से होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। पॉपुलेशन जो होता है, इंटरेस्ट होता है एक मेल और फीमेल के बीच में, वो भी इंटरेस्ट जागेगा। क्यों? टेस्टोस्टेरोन एक हेल्दी आदमी में एक बढ़िया सा है, हेल्दी टेस्टोस्टेरोन है। अगर मान लो कि किसी आदमी का टेस्टोस्टेरोन क्या है, लो है,
लो टेस्टोस्टेरोन, तो क्या होगा, फैटिगनेस होगा, सोया सोया रहेगा, थका थका रहेगा, ससुरा लगेगा कि बदन में ताकते नहीं, सिंकारा का जरूरत है। तो आता था ना, बहुत पहले देखते थे, छोटे में थे तो जो ऐड आता था जावेद जाफरी का, साला सिंकारा पिया तो उसको ताकत आया, पूरा उछलने लगा। तो फैटिगनेस रहेगा, सोया रहेगा, क्यों, क्योंकि उसके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम रहेगा तो सोया रहेगा, थका थका रहेगा। दूसरा, नॉट अट्रैक्ट टुवर्ड्स पार्टनर, कितना सुंदरी आ जाए, एकदम लेप लगा के आ जाए, थोड़ा एकदम पेंटे लगा के आ जाए, एकदम गोरी हो जाए, एकदम स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा भी हो जाए, तब भी उधर ना दिखेगा। तो क्या है कि थोड़ा टेस्टोस्टेरोन तो लो हो रखा है, वो तो सोयले है तो क्या देखेगा, घंटा, तो एकदम सोया हुआ है, तो मतलब एकदम लो है। तीसरा, फास्ट इजैकुलेशन, कॉपुलेशन के दौरान तू फौरन एजुकेट हो जाएगा, मतलब कि क्या कहते हैं, हेल्थ अच्छा ही नहीं है, वो सपोर्ट नहीं कर पाएगा अपने फीमेल पार्टनर को, है ना। जब फीमेल पार्टनर को सेक्सुअली सपोर्ट नहीं कर पाएगा तो फीमेल पार्टनर के साथ अच्छे से रिलेशन नहीं बन पाएगा ना, तो मुश्किल होगा, क्योंकि जो हमारा रिजल्टेंट है एक बेबी का बनाना, एक बेबी को वजूद में लाना, तो उसमें बहुत मुश्किल आएगा। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्यों क्या होता है, लो टेस्टोस्टेरोन होने के वजह कर। क्लियर। और ये लो टेस्टोस्टेरोन होता क्यों है भैया, ये लो टेस्टोस्टेरोन होता है आपका इस मेन जो रोल है इसका, स्ट्रेस। ये कैसे होता है बताओ, बताएगा कोई? कॉर्टिसोल नाम सुना होगा, कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन है जिसके निकलने से, ज़्यादा बनने से, इंक्रीज होने से क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है, टेस्टोस्टेरोन ये लो हो जाता है, तो टेस्टोस्टेरोन लो होगा तो हमने बता दिया कि सोया रहेगा, फैटिक रहेगा, कितना मेकअप करके कोई सुंदरी गुजर जाए उसके तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होगा, है ना। तो ये क्या होता है, स्ट्रेस के वजह कर रहा होता है। स्ट्रेस में क्या होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन होता है वो बढ़ जाता है, और कॉर्टिसोल हार्मोन जैसे बॉडी में बढ़ेगा टेस्टोस्टेरोन भाई साहब अपने आप गिर जाएगा। पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, ज़्यादा फैट रिच डाइट खाने से होता है भाई। ज़्यादा फैट चर्बी वाला आप डाइट लेंगे तो आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल घटेगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल घटेगा तो क्या होगा बाबू, आपको पता है। कोई यूँ आ जाए आप नहीं देखिएगा, सोए हुए रहिएगा, है ना। जब सोए हुए रहिएगा तो रिजल्टेंट में बेबी घंटा आएगा, है ना। तो ये फैट रिच डाइट खाने से भी होता है। और क्या हो सकता है, ये एक उम्र है, एक लिमिटेशन है कि 14 टू 55 या कहीं कहीं पर 60 इयर्स तक ये टेस्टोस्टेरोन हेल्दी आदमी में सही काम करता है। फिर देन आफ्टर धीरे धीरे 60 के बाद वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। क्लियर है। अरे मेल के केस में तो फिर भी 60 तक पहुंच गया। कहते हैं कि मेल क्या होता है, फॉर लाइफ ह्यूमन टाइम तक रिप्रोडक्शन करता है, पर फीमेल के केस में ध्यान रखना कि 50 तक जाते जाते वो मेनोपॉज आ जाता है, मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल वो बंद हो जाता है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होगा तो जो रिजल्टेंट हमको बेबी बनाना वो तो बन नहीं पाएगा, राइट। तो वो सब बाद में पढ़ेंगे। अभी टेस्टोस्टेरोन में जानते हैं कि क्या होता है, क्यों घटता है बॉडी में। सबसे बड़ा और मेन कारण है स्ट्रेस। स्ट्रेस आएगा तो कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन हमारे बॉडी में बनेगा, और कॉर्टिसोल हार्मोन का काम है जैसे वो बनेगा टेस्टोस्टेरोन को वो दबा देता है, कम कर देता है। और टेस्टोस्टेरोन जैसे दबेगा, घंटा कोई भी गुजरे हम उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, फैटिगनेस रहेगा, दिन भर लगेगा कि थके थके हुए सोए हुए रहते हैं, राइट। दूसरा, फैट रिच राइट, बहुत फैट से भरा हुआ खाना खाएंगे, पिज़्ज़ा बर्गर इसी तरह का चीज़ ज़्यादातर खाएंगे तो हमारा क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल बॉडी में घट जाता है। क्लियर है। अब बढ़ाने के लिए क्या करना है,
तो बढ़ाने के लिए हमको पोमग्रेनेट, अनार जो है, अनार बहुत बेहतरीन गिज़ा डाइट है किसको, टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए, है ना। तो अनार का आप सेवन कीजिए। फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल का सेवन कीजिए। क्लियर। तो यही सब सारी चीज़ें हैं। और अपने लाइफ स्टाइल को बैलेंस कीजिए। लाइफ स्टाइल जो बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेस से कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है, और कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है तो टेस्टोस्टेरोन भाई साहब नीचे गिर जा रहा है, और टेस्टोस्टेरोन भाई साहब नीचे गिर जा रहा है तो हमारा जो कि पूरा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ह्यूमन बीइंग का, टेस्ट जहाँ स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है वो इम्पैक्ट पड़ जा रहा है। वो इम्पैक्ट पड़ेगा तो रिजल्टेंट में बेबी कहाँ से आए। क्लियर है ना। तो यही कहानी है टेस्टोस्टेरोन का। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नहीं आया है तो कमेंट में बताइए क्या कमी है। थैंक यू सो मच।